बात करने वाले B2 गोइथे एग्जामिनेशन की। B2 लेवल एक एडवांस लेवल है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो गोल है जिनका B2 लेवल पास करना, एग्जाम पास करना, स्पेशली गोइथे का। गोइथे B2 सर्टिफिकेट आपको लेना है, ये आपका टारगेट है। उस एग्जाम में स्पीकिंग स्किल्स का एक पेपर होता है, स्पीकिंग का एक पेपर होता है, एक्सप्रेशन टाइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग का एग्जाम वैसे भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि speaking means you have good command over the language, you can speak well, you can speak your mind, you can speak good, you can communicate, you can discuss। आप किसी बात पे डिस्कस कर सकते हो, किसी टॉपिक पे अपनी बात रख सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो। और ये एग्जाम का पैटर्न भी होता है। एग्जाम में भी एक टॉपिक दिया जाता है आपको, उस टॉपिक पे ऊपर बोलना है, बात करनी है, अपने पॉइंट्स बताने हैं, अपना ओपिनियन देना है। तो ये हम देखेंगे कैसे करना है डिटेल में। और स्पेशली ओपिनियन की मैं बात करूँ, स्पीकिंग का जो पार्ट है, एक टॉपिक हम चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे उस पर कैसे बोला जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, काफी हेल्प मिलेगी आपको। और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। वी नीड योर सपोर्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जैसे सपोज एक टॉपिक हमने चूज किया, गेजुंडर डुर्श स्पोर्ट, गेजुंडर डुर्श स्पोर्ट मतलब हेल्दी थ्रू स्पोर्ट्स, हेल्दी थ्रू स्पोर्ट। इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है, इस पर आप एक बाइस्पील भी तैयार करोगे, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। वारुम रीजन दोगे, वारुम क्यों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हेल्दी रहने के लिए, गेजुंडर रहने के लिए स्पोर्ट ही क्यों, व्हाई, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है। और कुछ वास, किस तरह का स्पोर्ट। ये मैंने एक माइंड मैप बनाया, इस तरह का आप भी माइंड मैप बनाओगे जब भी किसी टॉपिक पे बात करोगे। तो आपने बात करी स्पोर्ट्स के बारे में, उसके एग्जांपल, उस पर अपना ओपिनियन दोगे, व्हाई स्पोर्ट्स, आपने स्पोर्ट ही क्यों चूज किया। हेल्दी रहने के लिए तो और भी तरीके हैं, स्पोर्ट्स के अलावा और भी तरीके होते हैं। हेल्दी कैसे रह सकते हैं, न्यूट्रिशियस, अच्छी डाइट से, ठीक है, खाना अच्छा लेंगे, डाइट अच्छी लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव करेंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग ये छोड़ेंगे तो भी हेल्दी रह सकते हैं। स्ट्रेस लेवल को खत्म करेंगे, शरीर से बिल्कुल स्ट्रेस को निकाल देंगे, किसी तरह का कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, तो भी आप हेल्दी रहोगे। तो क्या अदर मेथड्स। और स्पोर्ट्स के थ्रू रहना चाहते हैं तो बाइस्पील दोगे, उसके एग्जाम्पल दोगे। स्पोर्ट्स में क्या है, राड फारन, स्पोर्ट ट्राइबन, क्रिकेट स्पीलन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, ये सब स्पोर्ट्स हो गए। फिर वास व्हाट यू कैन डू, स्पोर्ट्स में क्या कर सकते हो, जॉगिंग, जैसे मैंने बात करी उसी को डिटेल में लिखोगे आप। तो ये मैंने आपको जनरली एक ओवरव्यू दिया है। इस पे बोलना कैसे है, कैसे आपको अपना ओपिनियन देना है। यस, आई कंसिडर दिस, ओके, आई वांट टू गिव एग्जांपल, और मे बी देयर आर सम रीजंस व्हाई डू यू थिंक स्पोर्ट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट्स हैं, कैसे माइनुम ऑयसन, अपना ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करना है। ग्रुंडन, किसी भी चीज के बारे में रीजन, बेग्रुंडन बोलते हैं, ग्रुंडन, रीजन देना है कि व्हाई डू यू थिंक थ्रू स्पोर्ट वी कैन बी फिट और हेल्दी। बाइस्पील नेनन मतलब बाइस्पील, नेम सम बाइस्पील जो हमने देखे थे। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, रेडेमिटल्स है, क्या है ये, रेडेमिटल्स, इसको बोलते हैं रेडेमिटल्स। ये बहुत जरूरी है रेडेमिटल जानने आपको, ठीक है। ये फिक्स्ड फॉर्म में इनको आपको यूज करना है अपने सेंटेंस बोलने से पहले। रेडेमिटल बोलते हैं, आपकी कोई भी एग्जाम की बुक आप ले सकते हो, एग्जाम प्रेप की बुक, ये बुक है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जनरली मैं यूज करता हूँ गोइथे एग्जाम की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। बुक का नाम है टिप्स ऑन यूबुंगन B2, ठीक है, फिट गोइथे सर्टिफिकेट पेज स्वाय। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो बाय कर सकते हो। और भी बुक्स हैं, इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन है ना, लेजन का, शाइबन का, एक्सप्रेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन है, डिटेल में समझाया हुआ है कैसे आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैच करेंगे पहले, ठीक है। जैसे कि इश फिंडे वर्कलिश, आई रियली फाइंड दैट, ये किसका पार्ट है, 1 2 3, हम यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे। आपको लगता है माइनिंग का है तो 1 लिख दो, आपको लगता है ग्रुंड है, ये रीजन देने के लिए यूज करा जाता है सेंटेंस, तो 2, एग्जाम्पल देने के लिए यूज किया जाता है तो 3। अभी क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे आप और जल्दी से नंबरिंग कर दोगे इसकी, ठीक है। कैसा लगा आपको तो आप बताओगे, फिर मेरा आंसर देखोगे, मैच करोगे क्या आपने सही लिखे। अब देख लेते हैं, ठीक है। तो इस फिंडे वेकलिश, ठीक है, पॉइंट 1 है मेरे साथ, ठीक है।
ये ओपिनियन देने के लिए. Ich finde wirklich, dass Sport wichtig ist. I really find that sport is important. मैं एक सेंटेंस में आपको बोल के दिखाऊंगा. Ich bin der Meinung, ये क्या? ये भी आपका Meinung है, ओपिनियन. Ich bin der Meinung, dass Sport wichtig ist. Wir sollen Sport treiben. Ich bin der Meinung, dass durch Sport wir fit bleiben können. I am of the opinion that through sport we can stay fit. मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स के थ्रू हम फिट रह सकते हैं. थर्ड, आज Beispiel क्या? थर्ड पॉइंट. यदि मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूं, आज Beispiel müsste ich sagen, als Beispiel müsste ich erklären, dass Sport wichtig für die Gesundheit ist. Ja, als Beispiel müsste ich sagen, warum durch Sport wir fit bleiben können. एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं बताना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स के थ्रू हम कैसे फिट रह सकते हैं. स्पोर्ट ही मैंने क्यों चूज किया है फिट रहने के लिए. Als Beispiel, as example, I would like to explain, I would like to say. ठीक है, थर्ड पॉइंट. Ein Grund dafür ist, आप किस चीज के लिए रीजन दे रहे हो, तो सेकंड Gründe nennen. Ein Grund dafür ist, dass wenn man Sport treibt, bleibt man fit und gesund. Man kann das Gewicht reduzieren. है ना. एक रीजन ये है कि स्पोर्ट्स जब हम खेलते तो हम फिट रहते हैं, हम अपना वेट कंट्रोल करते हैं, वेट को रिड्यूस करते हैं. यदि किसी का वेट बहुत ज्यादा हो गया, टू मच है, ओवर वेट है, तो वो स्पोर्ट्स खेल के अपना वेट मेंटेन कर सकता है, अपना बॉडी वेट मेंटेन कर सकता है. आपको पता होगा हर एक की बॉडी की हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट होता है. एक जनरल एक फिलॉसफी है, आपका हाइट सेंटीमीटर में सपोज 170 सेंटीमीटर है, अराउंड 5 फीट 7 इंचेस है. 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो उसमें 100 माइनस कर दो, 70 केजी आपका वेट होना चाहिए. किसी की हाइट 150 सेंटीमीटर है तो 100 माइनस कर दो, 50 केजी उसका वेट होना चाहिए. ये क्या है, हमारा हाइट के अकॉर्डिंग, हमारा बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारी मतलब हेल्थ हाइट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी वेट होना चाहिए. ये प्रोपोर्शनेट होता है, एक हेल्दी बॉडी के लिए एक नॉर्मल पैरामीटर है. तो ये मैंने बोला है. Ich halte es für, I consider, ich halte es für wichtig, unwichtig, करेक्ट है ना. मैं इसको करेक्ट मानता हूँ, इंपॉर्टेंट मानता हूँ, विस्टिश मानता हूँ कि स्पोर्ट्स खेलना बहुत जरूरी है हमारे लिए. तो क्या है, ये क्या, इस हाल टेस्ट फिर विस्टिश, ये आपको ओपिनियन का पार्ट है ना. ओपिनियन देते हैं वैसे. als Ursache kann ich mir vorstellen, als Ursache, reason, as a reason I can imagine. als Ursache मतलब ग्रुंड, सेकंड पॉइंट, ग्रुंड के बारे रीजन देते हैं. als Ursache kann ich mir vorstellen, dass ohne Sport das Leben sehr schwach ist, langweilig ist. As a reason, I can imagine, ich kann mir vorstellen, that without sport the life is boring, the life is lazy, the person become lazy, the person become inactive. Okay, the person feel himself very bored, lazy. तो as a reason कि क्यों मैंने स्पोर्ट्स ही चूज किए. देखो ये रेडियोमिटल्स है, आप ऐसा बोलने की प्रैक्टिस करोगे, स्पीकिंग के लिए बहुत जबरदस्त है ये. या प्लीज नोट करोगे और कोशिश करोगे, एक टॉपिक कोई भी डेली एक टॉपिक चूज करोगे. आप B2 के एग्जाम की बुक ले लो, परचेज कर लो एक बुक, ठीक है, सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करो और एक टॉपिक पे लिखो, बोलो, प्रैक्टिस करोगे आप. नेक्स्ट, सुम बाइस्पिल फॉर एग्जाम्पल. तो ये तो स्पेशली थर्ड पॉइंट है, तो हम बढ़ते आ रहे हैं शुरू से A1 A2 लेवल में. सुम बाइस्पिल फॉर एग्जाम्पल, als zum Beispiel Fußball spielen. Wenn man Fußball spielt, rennt man, läuft man sehr schnell, schwitzt man, स्वेटिंग होती है. जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं बहुत तेज दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, स्वेटिंग होती है. dadurch bleibt man fit. इसके थ्रू वन कैन स्टे फिट. फुटबॉल खेलने के दौरान हमारी बॉडी से बहुत पसीना आता है, बॉडी फिट होती है, हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, भागते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है. मान ब्लाइट फ्लेक्सिबल होते हैं, मसल्स आपके स्ट्रांग होते हैं, है ना, पूरी बॉडी आपकी एक्शन में रहती है. Der ganze Körper bewegt sich, der ganze Körper, the whole body moves, है ना. तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है स्पोर्ट्स जब हम खेलते हैं. खाली एक पार्ट नहीं, मसल्स नहीं, हमारा ये फोर आर्म्स नहीं, आर्म्स नहीं, शोल्डर नहीं, पूरी बॉडी हमारी एक्टिव हो जाती है जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पेशली फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. इस तरह से आप लिखोगे. Also ganz concrete meine ich, क्या मायने मतलब ganz concrete, currently I believe, ये फर्स्ट ओपिनियन जवाब देते हो. तो इस तरह से आप अपने ओपिनियन दोगे
और कुछ सेंटेंस लिखोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर B2 अपकमिंग एग्जाम। वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है हमारे नए कोर्सेज ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज के बारे में, जरूर देखना और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को। थैंक यू सो मच। auf Wiedersehen।